फिल्म इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटीज है उनकी लाइफ के हर एक मोमेंट पे जनता नजर रखती है, क्योंकि ये खुद ही इन्हें पब्लिक रखते हैं। मतलब रिलेशनशिप से लेकर डाइवोर्स तक सब कुछ पब्लिक है। पर कुछ रिश्ते डाइवोर्स स्कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रहे वो 5 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डाइवोर्स स्कैंडल्स, स्टार्टिंग विद मोनी रॉय एंड सूरज नाम्बियार। नागिन सीरीज की ओजी स्टार और ब्रह्मास्त्र में पॉपुलर होने के साथ साथ मोनी रॉय जानी जाती है दिशा पाटनी के साथ वेकेशंस पे जाने के लिए। मतलब ये दोनों जब भी वेकेशंस पे जाते हैं भाई, इंटरनेट ब्रेक ही हो जाता है। 2019 में दुबई में हो रहे एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के टाइम पर मोनी रॉय अपने एक वेकेशन पे मिलती है दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार से। अब दोनों म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, तो कुछ साल ये डेट करते हैं और उसके बाद दोनों 2022 की जैन में गोवा में जाके शादी कर लेते हैं। अब इन दोनों की मैरिज में दोनों को पावर कपल बोला जाने लगा, जहां दिशा भी थी। मैंने आपका इंटरव्यू जितनी भी बार लिया, यू ऑलवेज बीन सच अ लवर गर्ल, स्पीकिंग हाईली अबाउट लाइक योर मैरिड लाइफ। I think I have told you everything. It's no, life is always better with him, and he is just such a humbling factor. Stability in my life. He's my best friend. Like I go back to my best friend every single evening when he's in Bombay. अब कई सालों तक इनकी शादी इंटरनेट पे भाई सही जा रही थी, अंटिल इंटरनेट की दुनिया ने नोटिस करना शुरू किया कि मोनी रॉय ने अपने हस्बैंड को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो ही कर दिया, एंड उनके हस्बैंड ने भी उन्हें अनफॉलो कर दिया। साथ में इंस्टाग्राम प्रोफाइल से उन दोनों ने अपनी शादी की फोटोज तक डिलीट कर दी, मतलब आर्काइव कर दी शायद। अब इस निपानी मूव के बाद रूमर्स भाई आने लग गए इनके डाइवोर्स के। विक्की लालवानी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि दोनों कपल्स पिछले 6 महीने से अलग रह रहे हैं, और मोनी रॉय काफी वक्त से अकेले सोशल इवेंट्स अटेंड कर रही हैं, और वो अपने लॉयर से भी कंसल्ट कर रही हैं अबाउट द सिचुएशन। लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ चो। अब वही दूसरी तरफ ये रूमर्स भी थे कि दोनों ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो चुके हैं सीक्रेटली, बताना मत। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था? 2024 में इंटरनेट पे एक पोस्ट आता है जिसमें कुछ एलिज्ड फोटोज थे सूरज नाम्बियार के, जहां वो एलिजिडली मोनी रॉय को चीट कर रहे थे। रिपोर्ट्स आने लग गई कि सूरज ने मोनी को चीट कर दिया और साथ ही साथ उनके फाइनेंसेस को भी मिसयूज किया, जिसकी वजह से ये काफी वक्त से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। अब इंटरनेट जब तक सारे रूमर्स को न्यूज बना रही थी ना, मोनी रॉय ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी ही लगा दी जहां वो मीडिया को कह रही हैं कि ये जो फॉल्स नैरेटिव है ना, इसे पुश मत करो, ठीक है, एंड उन्हें थोड़ी प्राइवेसी भी दे दो प्लीज। अब ये स्टोरी इंडिकेट करती है कि अब तक जितनी भी सारी बातें चल रही थी इंटरनेट पे वो सब झूठ है। लेकिन फाइनली मोनी रॉय और सूरज एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, जहां दोनों ने ऑफिशियली अपने सेपरेशन, जो डाइवोर्स है, उसी को अनाउंस कर दिया, जिसने एक चीज तो क्लियर कर दी कि जो भी रूमर्स इंटरनेट पे चल रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई थी। लेकिन इनके डाइवोर्स के जो भी रीजंस रहे हैं, उन्हें ऑफिशियली दोनों ने कभी एड्रेस ही नहीं करा। बट 2026 में कुछ भी पॉसिबल है गाइस, मतलब कुछ भी कहो, दिशा पार्टी तो खुशी होंगी। सॉरी दिशा। लेकिन प्रभुदेवा का डाइवोर्स स्कैंडल इतना बड़ा था कि इसमें तो भाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया था। 1995 में प्रभुदेवा की शादी होती है लता जी से, और इस शादी से इनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें से एक की सैडली डेथ हो जाती है 2008 में फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2008 से प्रभुदेवा और लता दोनों सेपरेट हो चुके थे, और फिर आता है एक बहुत तगड़ा रूमर कि 2009 से प्रभुदेवा एक्ट्रेस नयनतारा को डेट कर रहे हैं। दोनों 2009 की फिल्म विल्लू के सेट पर मिले, जिसके बाद दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, पर अब तक प्रभुदेवा लीगली डाइवोर्स नहीं थे, और इस रिलेशनशिप के रूमर्स हर जगह फैल चुके थे। और पहले तो प्रभुदेवा इस रूमर को डिसमिस कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, ब्ला ब्ला लॉर्ड लेसन। लेकिन फिर 2010 में आता है प्रभुदेवा का एक बोल्ड स्टेटमेंट, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ओपनली कह दिया कि हाँ, पिछले 2 साल से वो नयनतारा को डेट कर रहे हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? और हाँ, वो उनसे शादी भी करना चाहते हैं। अरे तो यही तो पहले बताना था लोगों को। अब इस स्टेटमेंट के बाद लता जी सीधा कोर्ट पहुंच जाती है, जहां वो कॉन्जुगल राइट्स के साथ साथ एक पिटीशन फाइल करती हैं जो प्रभुदेवा को रोकता है नयनतारा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने से, जब तक वो लीगली मैरिड है लता जी से। अब इस न्यूज ने काफी आग पकड़ ली मीडिया में, और तमिलनाडु की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने लता जी की साइड लेते हुए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया अगेंस्ट प्रभुदेवा। उन्होंने नयनतारा के पोस्टर्स भी जलाए, उन्हें हाउस ब्रेकर कहते हुए। अब ये स्कैंडल काफी आग पकड़ चुका था, एंड एवरीवन वाज
शॉक। अब इसके बाद एक प्रॉपर डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुआ जिसमें लता जी की डिमांड थी कि प्रभुदेवा वापस अपने मैट्रिमोनियल घर में वापस आ जाए, अपनी मैरिड लाइफ रिज्यूम करें, अपने बच्चों के साथ रहे जिन्हें उन्होंने अबैंडन कर दिया था। दूसरा था कि प्रभुदेवा और नयनतारा कोई भी जॉइंट इंटरव्यू ना दे जिससे वो अपने रिलेशनशिप को फाइनली अनाउंस कर सकते थे जब तक वो मैरिड है। अब लता जी का कहना था कि प्रभुदेवा ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की अपनी फैमिली को। लता जी की पिटीशंस ने प्रभुदेवा और नयनतारा के अफेयर को पब्लिसाइज्ड भी कर दिया था, जिसकी वजह से उस वक्त ये डाइवोर्स काफी स्कैंडलस था। दिसंबर 2010 में फाइनली प्रभुदेवा और लता जी कोर्ट के सामने अपीयर हुए और म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हुए दोनों अलग हो गए। अब यहां पर एक सेटलमेंट होता है जहां लता जी अपने कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन वापस लेंगी, जो प्रभुदेवा और नयनतारा के रिलेशनशिप को रिस्ट्रेन नहीं करेगा, और 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद दोनों पार्टीज अलग हो जाती है फाइनली। डाइवोर्स सेटलमेंट में प्रभुदेवा का बैंक भी खाली होता है, जहां प्रभुदेवा का चेन्नई वाला बंगलो लता जी को चला जाता है, उनके बच्चों को उनका तेलंगाना वाला सी साइड विला भी मिल जाता है, साथ में उनकी 2 महंगी गाड़ियां भी लता जी को मिलती हैं और 10 लाख का वन टाइम एलिमनाई भी पे करना पड़ा था उन्हें। साथ में उनके बच्चों का एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंस भी प्रभुदेवा ही बेयर करेंगे, जिसके बाद ही उन्हें विजिटिंग राइट्स मिलेंगे अपने बच्चों से मिलने के। वहीं प्रभुदेवा और नयनतारा का रिलेशनशिप कुछ और साल चलता है अंटिल खबर आती है कि दोनों का 2013 में ब्रेकअप हो गया। देवा, जिसका रीजन कहा जाता है कि प्रभुदेवा चाहते थे कि नयनतारा एक्टिंग ही छोड़ दे। बताओ, इंसान अब काम धंधा भी छोड़ दे सिर्फ शादी करने के लिए। वेरी बैड। इवेंचुअली नयनतारा जून 2022 में डायरेक्टर विघ्नेश शिवम से शादी कर लेती हैं और प्रभुदेवा 2020 में फिजियोथेरेपिस्ट हिमानी शर्मा से शादी कर लेते हैं। लेकिन इस स्कैंडल की वजह से उस वक्त प्रभुदेवा की रेपुटेशन पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। जहां एक तरफ प्रभुदेवा के डाइवोर्स स्कैंडल में नयनतारा को होम ब्रेकर कहा गया, वहीं हंसिका मोटवानी पे आरोप लगाया गया कि वो होम ब्रेकर है। बताता हूँ, 2022 के दिसंबर में हंसिका की शादी होती है बिजनेसमैन सोहेल खतूरिया से। जयपुर के पैलेस में एक लेविश वेडिंग होती है और मीडिया ने शादी को काफी अच्छे से भी कवर किया। लेकिन फिर अचानक से सोहेल की पहली शादी विद रिंकू बजाज, उनकी फोटोज सामने आती है जिसमें लोग हंसिका को एज अ गेस्ट अपीयर होता हुआ देख रहे हैं, जिसने सबको शॉक कर दिया। और सडनली एक नैरेटिव बन जाता है हंसिका के अगेंस्ट कि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज से उसका हस्बैंड ही चुरा लिया, जहां न्यूज पोर्टल्स उन्हें होम ब्रेकर तक कहने लग गए। आरोप लगा कि हंसिका ने सोहेल की पहली शादी तुड़वाई और फिर खुद सोहेल से शादी कर ली, जिसके बाद इंटरनेट पे इसके अराउंड बहुत नैरेटिव फैलने लग गए, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और काफी नेगेटिव बैकलैश भी आने लग गया हंसिका को। जिसके बाद जियो हॉटस्टार की लव शादी ड्रामा नाम की एक डॉक्यू ड्रामा में हंसिका ने इस पूरे रूमर को एड्रेस भी किया। इन्होंने कहा कि उन्होंने सोहेल की पहली शादी नहीं तुड़वाई थी। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि सोहेल उनके भाई के बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर है तो उन्हें विलन बनाया गया क्योंकि वो ज्यादा इजी है ना। जस्ट बिकॉज वो उस इंसान को उस वक्त जानती थी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती उन्हीं की थी और उन्होंने ही ये शादी तुड़वाई। अब हंसिका ने सारे रूमर्स को पब्लिकली डिनाई कर दिया, लेकिन फिर 2024 में मीडिया में रिपोर्ट्स आती है कि हंसिका और सोहेल काफी वक्त से ही अलग रहे हैं। इनफैक्ट रीजन बताया गया इनकी डिफरेंस इन ओपिनियन के बारे में, कि जैसे लाइफस्टाइल हो गया, दोनों का साथ रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और 2025 में जस्ट लाइक मौनी रॉय केस, हंसिका के इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी शादी की फोटोज मिसिंग थी, जिसकी वजह से रूमर्स और फैल गए दोनों के डाइवोर्स के बारे में। अब रेडिट के गॉसिप पेजेस पे इसकी बातें बहुत ज्यादा होने लगी, जिस रूमर को कंफर्मेशन मिलता है 2026 के इस मार्च में, जहां हंसिका के लॉयर की तरफ से एक आर्गुमेंट था दोनों के लाइफस्टाइल और थिंकिंग के डिफरेंसेस की वजह से दोनों शादी में खुश नहीं है, इसलिए काफी इश्यूज आ रहे हैं और दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। इनफैक्ट दोनों जुलाई 2024 से सेपरेटेड है। हंसिका ने इस डाइवोर्स के लिए कोई भी मेंटेनेंस या एलिमनाई नहीं ली है, जहां उन्होंने स्टेट किया कि वो एक डिग्निफाइड और पीसफुल क्लोजर चाहती थी। और ये डाइवोर्स का जितना हंगामा मीडिया में था, उतना ही पीसफुली ये कोर्ट में जाके सेटल भी हुआ। लेकिन इस अगले डाइवोर्स सेटलमेंट में 400 करोड़ के डाइवोर्स सेटलमेंट की बातें होने लग गई थी। ऋतिक रोशन और सुजैन खान का रिलेशनशिप, एंड ये एक डाइवोर्स बहुत मैसिव स्कैंडल बन गया था एक टाइम पे इंडस्ट्री में, क्योंकि इसी बीच कंगना रनौत से लेके बारबरा मौरी, अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सेलिब्रिटीज के नाम इस स्कैंडल में आने लग गए थे। ऋतिक रोशन और सुजैन एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन ऋतिक रोशन ने रिवील किया था कि एक बार ट्रैफिक सिग्नल पे उन्होंने सुजैन को देखा था एंड he fell in love. When you met at the traffic light or so? Actually, we just saw car each just- other. It was like a typical filmy scene. Very filmy. We were both parked, like, you know, parallel to each other, and
He was sitting I looked in the at front her. seat and he was driving. And I was also sitting in the front. So both were like next to each other kind of. So I just looked at him and then he looked at me and we And we just... looked back. जिसके बाद अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी में वो सुजैन से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस होते हैं एंड देन दे स्टार्टेड डेटिंग। अब फिल्म का होना प्यार है कि सक्सेस के बाद दोनों ने 2000 में शादी कर ली और इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं एंड दे वर नोन टू बी द बेस्ट बॉलीवुड कपल इन टाउन अंटिल अपने 13th वेडिंग एनिवर्सरी से कुछ वक्त पहले ही ऋतिक अनाउंस करते हैं कि सुजैन ने डिसाइड किया है कि वो अपना 17 साल का रिलेशनशिप एंड कर रही है और ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट ने भाई सबको हिला दिया कि ये डिसीजन ऋतिक का नहीं है, सुजैन का ही है। और अप्रैल 2014 में दोनों ने म्यूचुअली कंसेंट किया और डाइवोर्स फाइल कर दिया। अब ये डाइवोर्स काफी लोगों के लिए शॉकिंग था। सिंगल लोगों ने तो भाई कहना ही शुरू कर दिया, अगर ऋतिक रोशन का रिलेशनशिप नहीं चला तो भाई मेरा घंटा चलेगा। Straight up genuine. लेकिन ऋतिक रोशन ने अपने रिलेशनशिप के बारे में काफी तारीफ करते हुए मीडिया में बातें करी थी। He asked me, how will I know who she is? And I said, well, you know, she looks like an angel. When you see her, you will know. When he arrived there, he called me back and he said that I didn't even take a second. इसीलिए ये डाइवोर्स काफी ज्यादा शॉकिंग था लोगों के लिए। ना दोनों ने कभी पब्लिकली इसे एक्नॉलेज किया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था ये सोचने वाली बात है। रूमर्स थे कि फिल्म काइट्स के शूट के वक्त ऋतिक रोशन का अफेयर चल रहा था उनकी को स्टार बारबरा मौरी के साथ। अब उस वक्त मीडिया ने इस न्यूज को काफी अच्छे से चलाया, जिसकी वजह से ऋतिक के घर में एलिजेडली इश्यूज होने लग गए थे। लेकिन फिर दूसरे मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट करने लग गए कि सुजैन और अर्जुन रामपाल काफी करीब आ चुके हैं एंड उनका अफेयर भी चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज के अफेयर चल रहे हैं और आर्टिकल्स आने लग गए कि दोनों साथ में डिनर करते हुए भी नजर आए। लेकिन फिर बाद में अर्जुन रामपाल और उनकी देन वाइफ ने इस पूरे रूमर को डिनाई कर दिया था और आज भी इंटरनेट पे इस अफेयर के काफी सारे वेरिएशंस अवेलेबल है। लेकिन फिर आग में एलपीजी डालने आ गई कंगना जी जब वो रिवील करती है कि उनका ऋतिक रोशन के साथ अफेयर था, जिसे ओपनली ऋतिक ने डिनाई कर दिया। अब इस कंट्रोवर्सी पे डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो हमारा तुम कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ कंगना रनौत जाके जरूर देखना। 2014 में जब वो करण जौहर की पार्टी में कंगना से मिले तो उन्हें पता चला कि कंगना किसी इम्पोस्टर से बात कर रही है। इनफैक्ट इस इम्पोस्टर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। मतलब एंजल प्रिया वाला सीन हो गया नहीं। अब जो भी हो, चाहे किसी का अफेयर था या किसी का अफेयर नहीं था, ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डिवोर्स एफिडेविट में कोई भी अफेयर की बातें मेंशन नहीं थी। लेकिन फिर सडनली मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि इन दोनों के डिवोर्स सेटलमेंट में 400 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई है फ्रॉम सुजैन साइड, जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा एलुमनाई सेटलमेंट है। I mean 400 करोड़ थे भी क्या ऋतिक रोशन के पास तब? और अगर थे तो भाई क्रिश 4 बनाने में दिक्कत कहां आ रही है? अब मीडिया में इसे सबसे एक्सपेंसिव डाइवोर्स का टैग मिल गया, लेकिन इसमें सच क्या था? वेल, ऋतिक रोशन के एडवोकेट दीपेश मेहता ने इस बात को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये एलुमनाई की स्टोरी फेक है। मेक सेंस, 400 करोड़ तो सिर्फ वॉर 2 का बजट ही हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो यार, अर्ली 2010 वाज द ईयर ऑफ स्कैंडल्स। जैसे अब 2026 है जो है ईयर ऑफ डाइवोर्स एंड स्कैंडल्स। जैसे कि हमारे अगले जो अब एक स्टेट के सीएम ही बन चुके हैं, थलपति। 1998 में तलपति विजय और संगीता यूके में शादी कर लेते हैं और रजिस्टर करवाते हैं अपनी शादी, और 1999 में चेन्नई में एक फॉर्मल वेडिंग भी होती है इनकी। अब इनके 2 बच्चे होते हैं और तलपति विजय और संगीता की मैरिड लाइफ को जनता काफी पॉजिटिव वे में देखने लगती है। अब इन्हें फैमिली मैन का स्टेटस तो मिल गया और कहीं भी कोई भी इवेंट हो, चाहे मूवी का ऑडियो लॉन्च हो, सक्सेस पार्टी हो, फैमिली फंक्शन हो, जो भी हो, दोनों कपल्स भाई साथ में ही दिखते थे एंड सब सही जा रहा था अंटिल जनता नोटिस करती है कि 2023 से संगीता थलपति विजय के साथ इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हुए दिख ही नहीं रही है। मतलब सब कुछ बंद हो चुका है। मतलब कि वारिसू के ऑडियो लॉन्च पे भी वो मिसिंग थी एंड इवन उसके बाद पॉलिटिकल फंक्शन से भी वो मिसिंग थी, जिसके बाद जनता के दिमाग में भाई कई सवाल आने लग गए। क्या सब सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है थलपति के साथ? ओ गॉड, प्लीज थलपति का रिश्ता बचा लो, ऐसा सब सोचने लग गए थे। अब रूमर्स उठने लगे कि विजय और संगीता 2023 से ही सेपरेटेड हैं, लेकिन इस बात को काउंटर किया गया ये कहते हुए कि वो अब्रॉड में रहती हैं अपने बच्चों के साथ। अब 2024 में फिर से रूमर्स आते हैं दोनों के डिवोर्स के, लेकिन इसे फिर से डिनाई कर दिया गया। अब ये रेपुटेशन का प्रेशर था या पॉलिटिकल प्रेशर, वो आगे देखते हैं। तो इंडस्ट्री में बातें चलने लग गई थी थलपति विजय के एलिज्ड अफेयर के बारे में विद एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन, जिनके साथ विजय ने कई मूवीज भी की हैं, जैसे कि लियो, गिल्ली, आठी। अब ये सब रूमर्स थे। अब इसी बीच थलपति पॉलिटिक्स में भी एंटर करते हैं और सारा फोकस
उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है अंटिल 2026 के फेब में संगीता एक डिटेल्ड डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती हैं अगेंस्ट थलपति विजय और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर आरोप लगे उन पे क्रूएलिटी एंड अडल्ट्री के। अब ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है और संगीता जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अप्रैल 2021 में ही पता चल गया था कि विजय का अफेयर चल रहा था एक एक्ट्रेस के साथ, जिसकी वजह से उन्हें काफी इमोशनल पेन हुआ और मेंटल सफरिंग भी उन्हें सहनी पड़ी और विजय ने मैरिटल ट्रस्ट भी उनका तोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विजय ने काफी बार एश्योर किया है कि वो इस अफेयर को खत्म कर देंगे, लेकिन वो ओपनली इस एक्ट्रेस के साथ अब्रॉड ट्रैवल करते थे, पब्लिक इवेंट्स अटेंड करते थे और इवन सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते थे और दोनों साथ में ही नजर आ रहे थे लगभग। अब विजय ने संगीता को अपनी लाइफ से अलग कर दिया, इंक्लूडिंग हिज सोशल एंड प्रोफेशनल सर्कल। विजय के इस अफेयर की न्यूज से उन पे और उनके बच्चों पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा और विजय ने ऐसे फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए उन पे जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती उनके मैरिटल होम में दब के रहना पड़ा। संगीता ने अपनी पिटीशन में डिमांड की थी उनकी मैरिज को कोर्ट डिसॉल्व कर दे, उन्हें परमानेंटली एलिमनाई ग्रांट की जाए और उनकी मैट्रिमोनियल घर में उन्हें रहने दिया जाए या उसी घर के इक्विवेलेंट रेजिडेंस उन्हें दी जाए। अब इस पिटीशन में किसी भी एक्ट्रेस का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन संगीता जी ने इस बात को रिजर्व रखा कि अगर उन्हें प्रूफ प्रेजेंट करने भी हुए तो वो उस एक्ट्रेस को कोर्ट बुला सकती हैं। अब ये मामला कोर्ट में है, लेकिन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एडल्ट्री इज नॉट इलीगल, बट स्पेशल मैरिज एक्ट में ग्राउंड फॉर डिवोर्स है। अब एक तरफ थलपति विजय तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं, वहीं उनके सीएम बनने से पहले ये डाइवोर्स स्कैंडल उनके पॉलिटिकल इमेज पे इफेक्ट कर सकता था, जो कि हुआ नहीं। ऐसा कुछ लगता है तमिलनाडु वाले लोग बहुत ज्यादा ही एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा ही फॉरवर्ड माइंडेड है और एक मेरे माँ बाप देखो, हरियाणा वालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। लेकिन इंटरनेट पे जनता विजय को कॉल आउट करते हुए नजर आई जब उनके पॉलिटिकल सेरेमनी में त्रिशा ही अपीयर हो गई और कैमरामैन उन्हें और विजय को फोकस में रखने की कोशिश कर रहा था बार बार, जिसके बाद ऑडियंस खुद इसे कॉल आउट करते हुए कहने लग गई, क्या ये नॉर्मलाइज करना सही है क्या? 25 साल की शादी टूटने पे संगीता जी को जो बिट्रेयल फील हुआ है, जिसके बाद वो डाइवोर्स सीख कर रही हैं और अब वक्त ही बताएगा क्या ये डाइवोर्स शांति से होगा या किसी हंगामे के साथ ही खत्म होगा। लेकिन करिश्मा कपूर की मैरिज लाइफ और डाइवोर्स एक मैसिव स्कैंडल था भाई, जिसके एंड होने के बाद आया 30,000 करोड़ का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस, जिसे तुम अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, द ट्रेजेडी ऑफ करिश्मा कपूर। तब तक हम मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो में। मैं राजीव कुमार साइनिंग ऑफ। ओके बाय।